बच्चों, आपकी तैयारी तो ज़ोरों शोरों से होगी और फिर से कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं आपके हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। जिस तरह आपने पूरी मेहनत से इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका हिंदी का भी एग्ज़ाम अच्छा हो। अब इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आपके इम्पोर्टेंट एस्से, हिंदी में निबंध जिसे आप कहते हैं, कुछ आपको वो मैं निबंध बताऊंगी जो मोस्ट रिपीटेड एस्से, जिसे आप बार बार, जैसे किसी बोर्ड के 2011 में, 2012 में या 2013-14 और किसी भी सेशन में वो एस्सेज रिपीट हुए हैं, वो मैं आपको उन एस्सेज के नाम बताऊंगी। आप उन्हें कर लीजिए। और बच्चे का मैंने एक का कमेंट पढ़ा, सार आपके न्यू पैटर्न में नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपको जो आपकी हिंदी की ग्रामर है ना, व्याकरण पोर्शन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी है। और ग्रामर चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, अगर आप उसे पूरा करेंगे एग्जैक्ट ठीक, तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप मेरी मानिए, आप जो व्याकरण है हिंदी की, उसे पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, जो आपके हिंदी के महत्वपूर्ण निबंध हैं उनमें सबसे ऊपर नाम आता है प्रदूषण, एक बढ़ती समस्या। ठीक है, प्रदूषण एक बढ़ती समस्या जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं। आप जब आपने 6 क्लास में एंटर किया था, तब से ये प्रदूषण, पोल्यूशन आपके साथ चल रहा है आपके सिलेबस में। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि, कि हमारी भारत की जनसंख्या जो है डे बाय डे बहुत बढ़ रही है और उससे हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है, और पूरा वो उसको आप डिटेल में, और जितना भी जैसे आपको लिखा जाता है कि कोई एक निबंध 200 शब्दों में, 250 शब्दों में जो लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपने वो लिखना होता है। ठीक है। तीसरा, राष्ट्र प्रेम और स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय एकता। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आपको निबंध के रूप में आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो भारत है, अपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। मतलब कि हमारी आज़ादी की का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो उसके रिलेटेड भी आपको जो बर्निंग टॉपिक्स हैं वो भी आ सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता, भारत की जो है एकता, राष्ट्रीय भावना। तो या उसको आप इसमें पूरा डाल सकते हो। हिंदी का एक ये प्रॉब्लम होता है कि हिंदी बच्चे अपने आप से शब्द जो हैं वो बना बना के निबंध लिख सकते हैं। इंग्लिश में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पर हिंदी में आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और एक और जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे है, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय अध्यापक। ठीक है। अब जो नेता और अध्यापक की बात करते हैं, उसमें जो कुछ चीज़ें तो मिलती जुलती ही होंगी। अब काम जो है, का नेता के काम अलग होते हैं, अध्यापक का अलग होता है, उसे आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हो। वरना जो है, जब किसी चीज़ को, जैसे मेरा आदर्श, आपका आदर्श कौन है, या एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष हमारे, उनका भी आजकल बहुत बोलबाला है। मतलब उनको पढ़ने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा बुक्स में उनके लेसन ऐड किए जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ में उनका बहुत नाम है। तो आप उनका, मेरा प्रिय नेता में वो एक उनको याद कर लीजिए, और एक हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनको याद कर लीजिए। ठीक है, मेरा प्रिय नेता में आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। दहेज प्रथा एक कुप्रथा, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है। तो बाकी बच्चे, जो ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको मल्टीपल चॉइस में ही आएंगी, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में आएंगी। एक एक नंबर के आपको आपके बुक में से डीप रीडिंग, आपका जो परिचय दिया होता है ना पहले पेज पे, उसमें कवि के बारे में, उसके जन्म की तिथि, उसके मरण की तिथि, उसकी शादी की तिथि, या उनके कोई गुरु हैं उनका नाम, ये सब आपने डिटेल में याद करने हैं। क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस हिंदी में जो है एमसीक्यूज हैं, और एक एक नंबर के क्वेश्चन है, और एक एक नंबर के सपोज करो बार। अच्छा, एक आपका जो पद्यांश है, गद्यांश, वो आपकी बुक में से आएगा। आपके शायद हरिहर काका वाली एक कहानी आपके सिलेबस में है ना। तो वो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है।
आप उसे रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से बहुत चांसेस हैं एक गद्यांश के आने के, और वो गद्यांश में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बाकी जो बच्चे 9th में पढ़ते हैं उनको एक बात उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ग्रामर है, चाहे वो 9th की है चाहे वो 10th की है, 9th और 10th की ग्रामर जो है सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। वही ग्रामर वो 9th में पढ़ेंगे ताकि आने वाले टाइम 10th में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बारी जो आपको इंग्लिश का पेपर आया था, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊं कि उसमें से शायद एक जो अनसीन पैसेज था वो 9th क्लास में से था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 9th वाले भी जो हैं, जो ग्रामर का पोर्शन है आप देख सकते हैं, अपनी ग्रामर के लिए मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ये नहीं कि आप सोचें मैम तो सिर्फ 10th के लिए बनाती है, सेम ग्रामर है आपकी, ठीक है। और कोई आपको क्वेरी होगी या आपने कुछ और पूछना है हिंदी के बारे में, तो जहाँ तक है मैं कोशिश कर भी रही हूँ और आगे भी कोशिश करती रहूँगी। धन्यवाद।